नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 16 फरवरी को रेलवे रिक्रूटमेंट से संबंधित काफ़ी अपडेट आए हैं। एक तो आपने देख लिया कि आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया पीईटी के बाद 1 गुना वाला। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट है, इसमें अपडेट हुआ है। और ग्रुप डी की अभी जो फॉर्म है, नई वाली भर्ती है, इसमें भी संशोधन किया गया है। ठीक है, वो क्या हुआ है। साथ ही साथ आप जो इंतज़ार कर रहे थे ग्रुप डी के आंसर की का, कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि लगभग 16 फेब के आसपास आंसर की आ सकती है, तो उसका क्या अपडेट है जानते हैं तीनों को एक एक कर। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन की पहले एग्जाम डेट थी ना, वो 5 से 9 मार्च 2026। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की आप देख सकते हो 5 से 9 मार्च। तो ऐसा लग रहा था कि आपके 5 दिन एग्जाम होगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों का। लेकिन अभी अपडेटेड शेड्यूल में आप देखेंगे 5 मार्च की बजाय आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 6 मार्च को, और पहले 9 मार्च को एंड हो रहा था। अब ये 6 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च को एंड होगा, यानी 3 दिन में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ग्रेड फर्स्ट का इस हिसाब से एक शिफ्ट में ये करा देंगे। उसके बाद 2 शिफ्ट इसकी हो सकती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, और फिर ये 2 दिन तो है ही। अब नेक्स्ट ग्रुप डी की बात करें उससे पहले, जो भी कैंडिडेट 2026 में रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, प्रैक्टिस के तौर पर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें एक तो आपको 2024 के पेपर मिल जाएंगे, 2025 के मिल जाएंगे। जो भी एग्जाम हो रखे ना आंसर की वाले, वो पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी पेपर लगा पाएंगे। अब लेना कैसे है, तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स में इनका थोड़ा हिस्ट्री नोट्स का रहता है कि आपको चैप्टर वाइज हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट। तो इसमें एक साथ आप 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो की आप ज्वाइन करेंगे ना, तो वहाँ पर आप एक्सेस आपको मिल जाएगा। देखिए ग्रुप डी जो आंसर की बात करें तो रेलवे का 2024-25 का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, उस हिसाब से आज आपकी आंसर की आज आनी चाहिए थी। यहाँ आप देखेंगे, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि लास्ट जो आंसर किया है ना एनटीपीसी CBD 2 यूजी किया, ये 3 दिन के गैप में, यानी ये लास्ट एग्ज़ाम और ये आंसर की वाला डेट, तो 14, 15, 16 3 दिन का गैप। इससे पहले हाईएस्ट जो गैप रहा है ना, मैं आपको 2000 एक बार दोबारा इस चीज़ को बता दूं, तो 2025 में जो एग्ज़ाम की शुरुआत हुई है, हालांकि इससे पहले एएलपी वगैरह आप टेक्नीशियन वगैरह देखेंगे तो 2024 नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, उन सभी में आंसर की 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये रेलवे के सारे एग्जाम में 2024-25 में हुए 5 दिन, हाईएस्ट 5 दिन का ही गैप था। और बीच में एक अपवाद स्वरूप देखेंगे तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में आपको 20 दिन का लगा था। तो इस लिहाज से देखें तो 5 दिन का गैप, आपके 10 फेब लास्ट एग्जाम था, कोई री एग्जाम वगैरह सारे कंप्लीट हो गए। अभी तो आपके एलपी का एग्जाम चल रहे हैं, तो 11, 12, 13, 14, 15। तो इस हिसाब से आज 16 फेब को बहुत ज़्यादा संभावना थी कि आपके आंसर की आ रही है। अब तक का आप वेबसाइट का अपडेट देखेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो ये अंडर मेंटेनेंस बता रही है। जब हमने इसका HTML पेज सोर्स भी चेक किया, इसमें भी कुछ अपडेट हुआ नहीं है कि इस डेट को आंसर की वहाँ से वहाँ तक आप देख पाएंगे, वही पुराना स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे डेट मेंशन नहीं है कि आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर डेट के टाइम गैप में आंसर की देख पाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन करके, कहीं पर भी डेट का यहाँ पर आइडिया नहीं लग रहा। तो इस पर मैंने बोट भी सेट कर रखा है कि जैसे ही अपडेट आए तुरंत मिल जाए, लेकिन अब तक बोट ने भी कोई ऐसा अपडेट भेजा नहीं। और आपने टेलीग्राम पर ये एक वायरल नोटिस देखा है जो इस टाइप से आपको लग रहा है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में, तो ये आपका फेक है। ठीक है, बिल्कुल फेक है। किसी भी वेबसाइट पर इस टाइप का आपको नोटिस नहीं मिल रहा है। और इसमें तो ये बात हुई कि आपके आज 5 बजे आंसर की, लेकिन अब तक 5 तो क्या 6 बज गए, लेकिन कोई भी आंसर की अपडेट नहीं है। तो ये बिल्कुल फेक है। तो फिर आंसर की कब, देखिए आज की यहाँ यदि आंसर की आनी होती ना, तो लगभग 5 या 6 बजे के आसपास ही जारी कर देते। अब यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा संभावना है कि कल आपको आंसर की देखने को मिल जाए। यहाँ पर भी मैं संभावना शब्द ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अपवाद स्वरूप जिस प्रकार मिनिस्ट्रियल एग्जाम में 20 दिन का गैप लग गया था, तो इसमें भी ऐसा हो जाए तो वो एक 100% कोई नहीं कह सकता कल आ ही जाएगी, क्योंकि अब तक कहीं से भी ऐसा कुछ अपडेट मिल नहीं रहा। आप बार बार मैसेज कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर ये वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। थर्ड अपडेट की बात करें यहाँ पर, इस बीच नई ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे कैंडिडेट या फिर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जेई का देने जा रहे हो, इनके लिए एनसीईआरटी का ये पोर्शन ज़रूर देख के जाना, जो एएलपी टेक्नीशियन जेई के 1500 क्वेश्चन जो प्योरली एनसीईआरटी से पूछे, और हमने एनसीईआरटी के 23 चैप्टर वाइज वर्गीकृत किया, एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड,
और बाकी जो एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हो या फिर ये सभी जो CBT2 एग्ज़ाम है एनटीपीसी के भी जेई के भी, इनमें क्या होता है कि एनसीईआरटी से हटकर साइंस के क्वेश्चन है, तो हटकर जो साइंस के सवाल है वो 941 क्वेश्चन जो वर्ष 2025 में एग्जाम डिटेल देकर, तो ये क्वेश्चंस भी ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इस प्रकार जीके जीएस का सारा आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल। देखिए ग्रुप डी की जो नई वाली भर्ती है इसका एक और कोरिजेंडम जारी किया है। जो पहले वाली गलतियां थी ना कि वैकेंसी टेबल में इनकी एक तो जोड़ ही सही नहीं थी, तो इसमें इन्होंने क्या संशोधन किया है वो आप देखेंगे। तो इससे पहले भी इन्होंने कोरिजेंडम निकाला था। अभी तो एक तो यहाँ पर ये वैकेंसी जो ओडी जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी है, ये वैकेंसीज विशेषकर SCR और SCR एंड NWR इन तीन तीन RRC जोन में ओडी की वैकेंसीज पहले शो कर रही थी PWBD वाली कैटेगरी में, लेकिन हकीकत में यहाँ पर कोई वैकेंसीज है ही नहीं ओडी की, तो ये रिवाइज किया गया है। और फिर यहाँ पर जो रेलवे कोलकाता में आप पहले वैकेंसी टेबल आपने चेक की है, तो कोलकाता जो कोरिजेंडम 1 निकाला था ना इसमें भी इन्होंने गलतियाँ की थी। तो SCR कोलकाता का आप देखेंगे, सॉरी ER कोलकाता का पिछली बार की वैकेंसीज में आपको बताया था ये मिस्टेक। जैसे टोटल वैकेंसीज, ये टोटल की आपको दिख पा रहा है कॉलम, टोटल 32 और एक्स सर्विसमैन जिसमें 20-20-20 आरक्षण है उनमें ज़्यादा हो रही थी, इस प्रकार मिस्टेक थी। तो एक्चुअल में वो 32 न होकर 393 है। तो इस टाइप से इन्होंने ये टोटलिंग जो इसके बीच में हो रही थी उसमें गड़बड़ी की है। बाकी 1173 वैकेंसीज अब भी आपको टोटल दिख रही है। पहले यहाँ पर गड़बड़ी थी 1060 थी, हालांकि टोटल वैकेंसीज 22,195 है। इसमें कोई भी अपडेट नहीं है, इनके कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इनको इन्होंने सुधारा है। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा। और बात करें ग्रुप डी के अब जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिन्होंने ये ऊपर दिए गए ये जो 3-4 RRB हैं जिनमें इन्होंने संशोधन किया है, इनमें फॉर्म डाल दिया है। RRB तो हालांकि जो फॉर्म भर दिया वो चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पोस्ट प्रायोरिटी है ना, इसको आप ऊपर नीचे कर पाएंगे फ्री में अभी भी, ठीक है। बाकी RRB चेंज अब नहीं कर पाएंगे। ये वैकेंसी डिटेल अपडेट किया है और यहाँ आप देखेंगे कैंडिडेट जो ऑलरेडी अप्लाई किया है तो मॉडिफाई कर सकते हैं पोस्ट, या जो जर्नल रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट की जो ऑप्ट कर रखा है एक पर्टिकुलर RRB में, उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ई बुक की टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो तो भी TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। ई बुक में भी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।